जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अमीर बनने का सपना देखता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर किसी को सिर उठाकर जीने का अधिकार दिया है। वैसे तो व्यक्ति धनवान बनता है अपने भाग्य या फिर कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी ये दोनों ही बातें सही साबित नहीं होती है। धनवान बनने के लिए कई लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी माता को पूजते हैं तो कुछ लोग तुलसी का पौधा घर में लगाकर हर रोज घी का दीपक जलाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रुक पाता है, और क्या आप जानना चाहते हैं कि धनवान बनने के 10 ऐसे उपाय जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। यदि आप यह 10 उपाय करते हैं तो निश्चित ही आप धनवान होंगे और आपके पास हमेशा ही सोना चांदी रुपए पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी एक कथा में प्रवचन के दौरान धनवान बनने के लिए 10 ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप करके धनवान बन सकते हैं और अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि आप धनवान बनने के 10 उपायों को करते हैं तो 100% आपके घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन उससे पहले हम आपको गुरुजी द्वारा बताई गई एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी सोच को बदल देगा। एक बार अंधों के गांव में एक हाथी आया तो सभी अंधे पहुंच गए और बोले, हम तो हाथी को स्पर्श करके समझेंगे। तो किसी अंधे ने हाथी का पांव पकड़ा, किसी ने हाथी की सूंड, तो किसी ने दंत पकड़े और किसी ने पेट पकड़ा। तो थोड़ी देर बाद जब हाथी वहां से चला गया तो सभी अंधे आपस में बैठे तो एक दूसरे से पूछा, बताओ हाथी कैसा था। तो एक अंधा बोला जिसने पांव पकड़ा था कि हाथी तो खंबा जैसा है। तो तभी दूसरा अंधा बोला कि नहीं नहीं, हाथी तो सूखा बांस जैसा है, क्योंकि उस अंधे ने पूंछ पकड़ी थी। तभी बगल में बैठा एक अंधा बोला जिसने पेट पकड़ा था, अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पहाड़ जैसा है। अब देखो, बोल तो सब सही रहे हैं, पर जिसने हाथी को जहां से पकड़ा उसी अनुसार बता रहे हैं। उसी प्रकार धाम भी सब सही है, गुरु भी सब सही है, बस जिसने जितना भगवान को समझ लिया है वो वैसा ही भगवान की बात कर रहा है। तो दोस्तों, गुरुजी ने धनवान बनने के 10 उपाय अपनी एक कथा के दौरान बताए थे। इसके साथ उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा विश्वास होता है यदि आपको हमारी अर्थात गुरुजी के ऊपर संपूर्ण विश्वास है तो आप इन उपायों को करिए। गुरुजी ने स्वयं इन उपायों को बताने से पहले किया है। तो चलिए जानते हैं कि हमेशा के लिए आपके पास पैसा कैसे रुकेगा। इन उपायों में से ज्यादातर उपाय आपको शुक्रवार के दिन करने होंगे। इन उपायों में माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण, देहली की पूजा, पीपल की पूजा और लक्ष्मी जी का बीज मंत्र आदि शामिल है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है देहली की पूजा करें। गुरुजी ने पहला उपाय बताते हुए कहा है कि आपको प्रतिदिन सुबह अपने घर की सबसे बाहर देहली की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और प्रतिदिन गाय के गोबर से ओरिन जरूर डालनी है, जो गांव की लगभग सभी महिलाएं करती है, लेकिन शहरों में शायद महिलाएं बहुत कम ही ओरिन को डालती है। तो पहला उपाय है कि प्रतिदिन ओरिन को डालना है। आपको जानना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में भी देहली का महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है और देहली का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि देहली पर भगवान नरसिंह विराजमान रहते हैं। यहाँ चौखट का मतलब देहली होता है। गांव के लोग यह जानते हैं, लेकिन आप शहरी निवासी हैं तो शायद आपको यह न पता हो। आपको पूजा की विधि भी बता देते हैं। पूजन सामग्री हल्दी, कुमकुम, चावल, धूप, दीपक और गुड़ आपको लाना है। सबसे पहले घर में भगवान की पूजन हो जाने के बाद आपको देहली पूजन करना है। हल्दी एक शुभ मांगलिक वस्तु है जिसका देहली पूजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देहली पर सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बना करके अक्षत रखे। स्वास्तिक दरवाजे के दोनों ओर बनाए। भगवान के पूजन के समय 5 दीपक प्रज्वलित करे। एक पूजा के स्थान पर रखे, दूसरा दीपक तुलसी माता के पास रखे, तीसरा दीपक पानी पीने के स्थान पर रखे जहां पर आप पानी रखते हैं। बाकी दोनों दीपक को आप देहली पर बनाए गए स्वास्तिक पर रख दे। देहली पर आरती करे। देहली पर निवास करने वाली देवी लक्ष्मी को प्रणाम करे।
घर में सदा सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। देहली पर आप निवास करने वाले देवी देवताओं के निमित्त गुड़ का प्रसाद जरूर रखें, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपक के पास थोड़ा सा गुड़ रखें। देहली पूजन मंत्र है ओम वैभव लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जप करना चाहिए। दूसरा उपाय आपको बता दो दोस्तों, गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाए। गुरुजी ने धनवान बनने का दूसरा उपाय बताते हुए कहा है कि आपको प्रतिदिन भोजन करने से पहले गाय को रोटी जरूर खिलानी है। यदि संभव हो तो रोटी के साथ गुड़ भी जरूर खिलाए, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसा करने से आपके जीवन में दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी। यह धनवान बनने का दूसरा उपाय है जिसको आपको करना चाहिए, जिससे आपके घर में पैसा अर्थात रुपए रुकेंगे। तीसरा उपाय है दोस्तों तिजोरी संबंधी उपाय। कथा के अनुसार तीसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि आपको शुक्रवार के दिन कौड़ी, केसर, चांदी अथवा तांबे के सिक्के को लेकर के लाल अथवा पीले वस्त्र में बांध करके उसकी पूजा करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। और यदि तिजोरी नहीं है तो आप जहां पर भी रुपए पैसे रखते हैं आपको वहीं पर इस लाल अथवा पीले वस्त्र को रख देना है, पीली पोटली को रख देना है, जो भी आपने पोटली बनाया हुआ है। चौथा उपाय है दोस्तों अन्न का दान करें। धनवान बनने का चौथा उपाय गुरुजी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन आप अन्न का दान जरूर करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान दे सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अन्न दान जरूर करें। और इसके साथ ही आपको अमावस्या के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो शुक्रवार को अन्न दान और अमावस्या को तिल दान जरूर करें। यह धनवान बनने का चौथा उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसको आप जरूर। पांचवा उपाय है दोस्तों पीपल की पूजा। गुरुजी ने धनवान बनने का पांचवा उपाय पीपल के वृक्ष की पूजा को बताया है, जिसे आपको प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन यदि संभव न हो तो आपको सप्ताह में शुक्रवार के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा में आपको पीपल को जल अर्पित करना है तथा पीपल के जड़ के पास आपको शाम के समय में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय का अलग ही महत्व है। छठा उपाय जो है गणेश पूजा। छठा उपाय गुरुजी ने बताया है कि आपको प्रत्येक बुधवार के दिन अर्थात सप्ताह में एक बार बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और गणेश भगवान को गुड़ और चने का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद लगाने के बाद आपको उसे छोटी कन्याओं में बांट देना चाहिए। तो छठा उपाय गणेश पूजा और पूजा के बाद प्रसाद कन्याओं में बांटना है, यह उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। सातवां उपाय है दोस्तों कमलगट्टे की माला। कथा में गुरुजी ने धनवान बनने का सातवां उपाय कमलगट्टे की माला से जप करने के लिए बताया है। इस उपाय को भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। इसके लिए आपको ये कमलगट्टे की माला ले लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र के साथ इस माला को आपको क्या करना है, जप करना है। माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम एक माला जरूर करें। आठवां उपाय है दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान कराए। गुरुजी ने आठवां उपाय बताते हुए कहा है कि आपको एक वर्ष में कम से कम एक बार अपने त्योहारों पर जैसे कि दीपावली, होली और दशहरा पर एक बार धार्मिक अनुष्ठान जरूर कराना चाहिए, जिसका अलग ही महत्व है, क्योंकि धर्म करने से भी कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह बहुत ही प्रचलित वाक्य है। नौवां उपाय है दोस्तों लक्ष्मी नारायण की पूजा। नौवां उपाय कथा में गुरुजी ने बताया है कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको 108 कमल पुष्पों को चढ़ाना है। यदि आप प्रतिदिन माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो महीने में एक बार अमावस्या के दिन जरूर करें इस पूजा को। यह धनवान बनने का नौवां उपाय है जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। 10वां उपाय है दोस्तों सुक्तम का पाठ। धनवान बनने का 10वां उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से माँ लक्ष्मी नारायण जी का टीका करके जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करता है उसके घर से लक्ष्मी अर्थात पैसा कभी भी नहीं जाता है और उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन गन्ने के रस के साथ माँ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, टीका लगाए इससे। इसके बाद आप श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। यह धनवान बनने का 10वां उपाय है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है,
जिसे आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है आप इन सारे उपायों को नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी एक उपाय को करें, लेकिन इसे विधि विधान के साथ करें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार।